हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज एमए सेमेस्टर 2 के जिसका नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट CC6 पेपर से आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हमारे अध्ययन का विषय है वह है ब्रिटिश कालीन पारित विभिन्न वन अधिनियम। ब्रिटिश काल में वनों का व्यापक दोहन प्रारंभ हो गया था। रेल, पटरियों, इमारती कार्यों आदि के लिए व्यापक पैमाने पर पेड़ काटे गए थे। इसका परिणाम यह निकला कि वनों की स्थिति निरंतर गिरती चली गई। वनों की स्थिति न्यूनतम होते जाने के कारण ब्रिटिशों ने वन नीति का प्रारंभ 1857 में ही कर दिया था। इसके अंतर्गत 1857 में वन विभाग की स्थापना की गई। दरअसल ब्रिटिशों ने अपने औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन विभिन्न प्रकार से किया। इस कड़ी में भारतीय संसाधनों की भी निर्मम दोहन की। वे केवल दोहन की मानसिकता से प्रेरित होकर भारत में वन नीति की स्थापना की, लेकिन चूंकि इस निर्मम दोहन की सभी स्थानों में आलोचना होने लगी, अतः इस आलोचना से बचने के लिए अंग्रेजों ने वन नीति का कार्यक्रम बनाकर दिखावटी आवरण तैयार किया था। ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई विभिन्न वन नीति के अंतर्गत जो विभिन्न कार्य किए गए उसका हम एक एक कर वर्णन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक वन विभाग की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने 1857 के विद्रोह के उपरांत एक वन विभाग का निर्माण किया। दरअसल इस विभाग की स्थापना सुधार कार्यक्रमों के दौरान भारतीयों को तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत संतुष्ट करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए थे। दरअसल उसी दौर में रेलवे का आविष्कार हो गया था। इसके लिए रेलवे स्लीपर कोच एवं पटरियों को बिछाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता बढ़ गई थी, लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ब्रिटिशों ने वन विभाग की स्थापना कर इस कार्य को रूप देने का प्रयत्न किया। आगे चलकर 1865 ईस्वी में इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना की तथा डीट्रिच ब्रांडिस जो कि एक वनस्पति शास्त्री थे, उनको भारतीय वनों का प्रथम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। इसी कड़ी में ब्रिटिशों ने प्रथम वन अधिनियम 1865 में बनाया। 1865 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम भारतीय वन अधिनियम के प्रावधान किए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय वनों के संरक्षण हेतु स्थानीय नियमों का प्रावधान करना था, लेकिन वास्तविक रूप से इस अधिनियम का भी मुख्य उद्देश्य रेलवे एवं उसके विकास हेतु लकड़ियों की आपूर्ति करना था। भारतीय वन अधिनियम 1878 भारतीय वन अधिनियम 1878 का प्रस्ताव वन अधिकारियों के सम्मेलन में 1875 के प्रस्ताव में पास किए गए। इसमें आंदोलनकारी
तथा व्यवहारवादी लोगों के मध्य तर्क वितर्क में आंदोलनकारियों की विजय हुई और वनों को बचाने के लिए एक नए अधिनियम को मंजूरी प्राप्त हुई और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के द्वारा वनों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्राम वन। आरक्षित वनों में सभी प्रकार के निजी अधिकार समाप्त कर दिए गए। सुरक्षित वनों में राज्यों का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसमें निजी अधिकार का प्रावधान था, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। ग्राम वनों पर पूरी तरह से ग्रामों का नियंत्रण होता था। इसमें वन अधिकारियों को दंड देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी कड़ी में चौथा जो वन अधिनियम स्थापित हुआ वह था वन नीति 1894। इस नीति के अंतर्गत कृषि को वनों पर वर्चस्व तथा प्राथमिकता दी गई। वनों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत पहाड़ी ढलानों पर स्थित वनों का संरक्षण आवश्यक किया गया। व्यापारिक उपयोग के लिए वन, लकड़ी की आपूर्ति को मान्यता प्रदान की गई। जलावन हेतु लकड़ी की आपूर्ति को मान्यता प्राप्त हुई। साथ ही चारागाह के लिए भी वन कायम किए गए। इस प्रकार चारों प्रकार के वनों को वर्गीकृत किया गया। इसी कड़ी में देहरादून में 1878 में वन विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नामकरण 1906 में स्टेट फॉरेस्ट कॉलेज कर दिया गया। भारतीय वन अधिनियम 1927। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम विस्तृत वैधानिक अधिनियम था। इसके अंतर्गत राज्य की आरक्षित वन, ग्राम वन व सुरक्षित वन बनाने के व्यापक अधिकार शामिल किए गए। राज्य द्वारा लकड़ी देने वाले वन तथा दूसरी प्रकार के वनों के लिए नियम बनाए गए। इन नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया। वनों को नौकरशाही के अधिकार तथा कर्तव्यों के अनुकूल बनाया गया। कुछ मूलभूत परिवर्तनों के साथ यह अधिनियम आज तक भारत में लागू है। इस प्रकार हमने उपरोक्त अध्ययनों के आधार पर यह पाया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा वनों की रक्षा के नाम पर अनेक प्रकार के अधिनियम बनाए गए, जो केवल उनके स्वार्थों की पूर्ति के निमित्त ही स्थापित किए गए थे। वैसे इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य रेलों के विकास हेतु लकड़ियों का एवं स्लीपर कोच आदि के निर्माण के लिए लकड़ियों का उपभोग करना था और वे केवल दिखावटी अधिनियमों के माध्यम से जनता का हृदय जीतने का प्रयास कर रहे थे, बल्कि इस कड़ी में वे अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु अनेक अधिनियमों के माध्यम से लोगों को यह भरमाने का प्रयास कर रहे थे
कि वे वनों को दोहन के लिए कृत संकल्पित हैं और इसके लिए वे निरंतर अधिनियमों की संरचना कर रहे हैं, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य केवल और केवल वनों का निर्मम दोहन करना था और वे इसमें काफी हद तक सफल रहे थे। इस प्रकार हमारा आज का विषय यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करेंगे कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। हम अगले क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।